तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको पहले ही अपडेट करा था कि अपनी एक्सपायरी जो है बिल्कुल शांत रह सकती है थर्सडे को, क्योंकि डबल एक्सपायरी थी तो ज़्यादातर लोग मूवमेंट मतलब सोच रहे थे कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक शार्प मोमेंटम करेगी, लेकिन ये बिल्कुल कंसोलिडेटेड रही। और जिस तरह मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करे, क्या क्या आपको सेटअप्स शेयर करे थे, किस तरह मैंने अपने पर्सनल पोजीशंस बनाई थी, मैंने ऑप्शन सेलिंग की आज एक पोजीशन बनाई थी, अगर मैं पर्सनली बताऊं उसकी मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपके संग। और मेन चीज़ ये शेयर करूंगा कि क्या क्या प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट ने बनाए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है मंडे को, और कल इंडिपेंडेंस डे अपना। तो बेस्ट विशेज आपको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में, क्योंकि अपना 78th इंडिपेंडेंस डे है कल। और उसके बाद फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा, तो किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से शार्प रिकवरी मार्केट में दिख सकती है ऊपर की तरफ, या फिर क्या नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जो है वो एक तेज मूवमेंट आ सकता है। जो मार्केट बहुत टाइम से एक होल्ड कर रहा है, जो अपना इंडियन मार्केट है, मतलब क्या हो रहा है कि गैप्स में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो किस तरफ ज़्यादा तेज मोमेंटम कर सकता है, तो उसके बारे में आज बात करूंगा। तो उससे पहले मेक श्योर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के संग इस चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा के रखो, जिससे आपको सारी अपडेट्स जो है वो रेगुलर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। 24,430 जो है वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट ऊपर की रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट पे। तो जब इस रेंज के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई के ऊपर में एक फर्दर एक बहुत तेजी से मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ, और फिर 25,500 2600 के जो आगे के लेवल्स हैं वो पूरे लेवल्स खुल जाएंगे। आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी पहुंच गए 2600, लेकिन सही बताऊं तो मार्केट में ना होल्ड जो चल रहा है, जो कुछ टाइम से मार्केट में है, उन्हें समझ में आ रहा है कि किस तरह का मार्केट एक प्रेशर में है। तो जिधर भी मोमेंटम अगर मार्केट को मिला, जैसे ही कोई न्यूज मिली पॉजिटिव या नेगेटिव, और मार्केट जब खुलना चालू करा, तो फिर बहुत तेज एक मूव आएगा, और बहुत ज्यादा तेज मूव आएगा एक। क्योंकि आपको पता है यूएस में अभी जो इलेक्शंस हैं, मेनली मुझे ऐसा लगता है मार्केट उसी पर ही एक अपना डायरेक्शन पकड़ेगा और एक अपना ट्रेंड पकड़ेगा, तो उसी पे ही मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा। लेकिन इंट्राडे पे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, तो उसके बारे में अगर हम इंट्राडे के लेवल्स में बात करें, उससे पहले मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ निफ्टी में हुआ क्या है। 24,428 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं क्लोजिंग मिलती है पॉजिटिव कैंडल, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है आपको कुछ। और नेगेटिव सिनेरियो कब होगा? नेगेटिव सिनेरियो होगा जब 24,076 मान लो, 24,076 के नीचे नेगेटिव क्लोजिंग होगी डेली टाइम फ्रेम पे। तो वो मैं पहले भी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, मार्केट बार बार सोचता है इसके नीचे क्लोज करने की, पर नहीं कर पाता। ये कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है नहीं, और ये जो क्लोजिंग हुई थी इसके नीचे का मैं फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलाना। आप हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी अगर सेलिंग आनी होगी तो ऐसे रुक रुक कर नहीं आती। मार्केट देखो कहीं ना कहीं देखो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव, और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस साइकोलॉजी को समझो कि क्या है साइकोलॉजी मार्केट के पीछे की। मार्केट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है ऊपर से। अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऐसे फिसला तो काफी नीचे की तरफ एक तेज मूव दिखा सकता है। और क्लोजिंग के बाद हमेशा फॉलो थ्रू मोमेंटम आना जरूरी है सेलिंग में, तभी वो प्रॉपर सेलिंग मानी जाती है। अगर क्लोजिंग के बाद यहीं से मार्केट मूव करके ऊपर, तो वो कुछ खास सेलिंग नहीं मानी जाती मार्केट में हमेशा से। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना है, जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे बनी है रेड हैमर, ये कैंडल है हैमर। और क्योंकि ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड में बनी है, यहाँ से हम काफी पॉइंट फिसले। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, अगर एक्जैक्टली अगर मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ यहाँ से हम कितना पॉइंट की तरफ फिसले हैं, तो ये अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये है हमारा करीबन 1000 पॉइंट के आसपास, 1100 पॉइंट की रेंज है। तो हैमर का मतलब होता है अप ट्रेंड रिवर्सल, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि बायर्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, और मार्केट को फर्दर यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स पे बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्लियर कट नहीं दिख रहा है। इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी भी ऐसी कुछ खास नहीं मिल रही। और देखो, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हो और आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया था कि क्या बताया था मैंने, आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में जो गैप बना है, ये आपको दिखा होगा, मार्केट में मैंने यहाँ से 100-200 पॉइंट का गैप, फिर यहाँ से सीधा 400 पॉइंट का गैप। तो मैंने पहले ही कहा था ये मार्केट ये पूरा गैप फिल करेगा, ये रेंज बाउंड होकर करेगा, वॉलेटाइल होकर। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधी रिकवरी दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा। चांसेस ये हैं कि या तो मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के संग खुले, जो एक गैप रह जाए खाली, फिर बाद में मार्केट गैप थ्योरी के हिसाब से फिल करने आएगा, जब भी कोई करेक्शन या क्रैश कुछ आएगा तब फिल करे। या फिर अगर मार्केट को सच में से लाइव मार्केट में फिल करते हुए जाना है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, एक वॉलेटाइल होके एक रेंज में होके अपने इस गैप को फिल करेगा। अब कैसे फिल करेगा? वो फिल कर सकता है जैसे अब कर रहा है। अगर देखो मार्केट का चैनल देखोगे, तो मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। यहाँ पे किसी दिन गैप अप खुल गया, फिर मार्केट एक चैनल में ट्रेड करने लग जाएगा ऊपर की तरफ। इसे हम अप ट्रेंड वेज पैटर्न बोलते हैं। और जैसे ही अप ट्रेंड वेज पैटर्न का इस जगह पे कहीं ब्रेकआउट होगा, फिर एक क्लियर कट मूवमेंटम मार्केट में दिखेगा।
तो यही है कि किस तरह से वो पैटर्न को फॉर्म करता है। तो इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है वो मैं अगर आपको बताऊं, तो देखो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में एक बहुत अच्छा मूव आएगा जो मुझे पर्सनली लग रहा है। अब मैं वो बताऊंगा कि क्या मुझे क्या लग रहा है कि क्या मूव आएगा। तो देखो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं कैंडल स्टिक देखूं, तो यहाँ पे बनी है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी एक बहुत बुलिश पैटर्न है, मतलब हमें डेली टाइम फ्रेम पर भी मिला और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मिला और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी हमें मिल रहा है, यही पैटर्न सेम मिल रहा है जो कि है इन्वर्टेड हैमर ग्रीन। तो ये एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में जहां तक वहां तक जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ आपको शो एक दिखा सकता है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन अगर हम लेवल्स को ट्रेड करने की बात करें, तो देखो बाइंग अपॉर्चुनिटीज का है। सबसे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको पता है मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर 75 से ज्यादा का गैप अप गैप डाउन खुलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 30 मिनट की रेंज को मार्क करना है और 30 मिनट में जिधर भी मार्केट तोड़े उधर की तरफ आपको ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ तोड़े तो ऊपर की तरफ, नीचे तोड़े तो नीचे की तरफ आपको ट्रेड लेके बैठना है। बैठना कब तक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन नहीं बैठना है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे ही आपको क्विक मोमेंटम मिले, मोमेंटम लेके एग्जिट करो, क्योंकि प्रॉफिट वही बनाएगा जो एग्जिट करने का टाइम पे। अब आप उसे दिन भर लेके होल्ड करके बैठे रहोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, उसे आप भूल जाओ। ठीक है, तो आपको क्विक मोमेंटम लेके निकलना है अगर 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन हो निफ्टी में। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं पहुंचूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ कि क्या रेंज बन रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हैमर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैमर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ये बना रहा है। बैंक की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, बैंक की अपॉर्चुनिटीज हैं अगर मार्केट 24,196 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल दिखाता है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर हम हाई के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट करीब करीब रहेगा 24,350। उसके ऊपर जितने भी टारगेट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। ये अपनी पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी। दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अगर मार्केट 24,196 मतलब 24,196 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है कहीं, तो इसे रीटेस्ट करने आने दो। जैसे ही आपको एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलता है और ऊपर की तरफ ही जाने लगता है, आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इस रीटेस्ट पे। तो यही है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपके टारगेट्स बहुत अच्छे खासे आपको मिल सकते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ये रही, लेकिन मार्केट जो है वो थोड़ा वीक है, उसके सेंटिमेंट्स वीक है, तो सेलिंग का कर सकते हैं। सेलिंग देखो किस तरह कर सकते हो। सेलिंग एक तो यही है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज में और इसके नीचे एक नेगेटिव क्लोजिंग कर देता है ट्रेंड लाइन के नीचे, जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो देखो इसने क्या करा, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये एकदम इस पे काम करा रहा है। अगर ये यहाँ से टूटता है तो एक आपको एक बहुत शार्प सेलिंग 100-200 पॉइंट की मूवमेंट की मिल सकती है। अब 150 पॉइंट से 200 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि वो बहुत शार्प सेलिंग आएगी अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो इसे देख के रहना। सेंसेक्स में मुझे पर्सनली लग रहा है बहुत अच्छा मूव आएगा क्योंकि काफी दिन से एक बड़ा मूव नहीं आया है। ये कल वाला मूव जो था बिल्कुल मजेदार नहीं था, इसमें ट्रेड एक भी नहीं बना, आज के में भी एक भी ट्रेड नहीं बना। ये वाला बिल्कुल साइडवेज मार्केट, इसमें बस किसी ने थोड़ा बहुत बनाया, नहीं तो साइडवेज वीक निकला है अपना पूरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है सेंसेक्स को एक टिक मार सकता है। अगर बाई चांस सेंसेक्स में मूव नहीं आया ऑप्शन बायर के लिए, तो फिर अगला वीक जो है वो बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है। और वैसे भी यूएस की एक न्यूज़ है, यूएस का सीपीआई डेटा आज आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स को एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ये हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की क्या है कि इसके नीचे कहीं खुलता है और इसे रीटेस्ट करने आने दो, यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, तो इसके लो पे हम एक बहुत अच्छा सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि आपको एक फर्दर एक शार्प सेलिंग का मूव दिखा सकता है। ओके, ये हो गई अपने निफ्टी की एक्सपायरी। तो अब निफ्टी की एक्सपायरी नहीं, आज तो कैपिटल की एक्सपायरी टू टेलीग्राम में बताऊँ तो बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी एक परफेक्ट कंसोलिडेशन रेंज में दिख रहा है, लगातार डोजी पे डोजी बना रहा है। तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन स्टेट में और मार्केट एक ट्रेंड या फिर एक डाउन ट्रेंड को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऊपर की रेंज क्या है, अगर 50,800 के ऊपर एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके हाई के ऊपर एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम से मूव नहीं करा है। यहाँ पे आप कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन, मतलब 1 से 2 महीने से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो रणनीति बस हुआ थी, तो बैंक निफ्टी काफी तैयार है मूव करने को। और सेलिंग साइड में हम कह सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है एकदम, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी आज सपोर्ट लिया इसने, एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्स करा है, 49,650 का लो लगा के रिवर्स करा है। मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। बाई चांस अगर इसके नीचे नेगेटिव क्लोजर हो गई डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम में ढूंढ सकता है। ये अपना लेवल कौन सा है, 49,650। अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू, इसके नीचे नेगेटिव क्लोजर हो गई और फिर उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम में मिलता है नेक्स्ट डे सेलिंग का, तो हमारा पूरा ट्रेंड सेल ऑन राइज का हो जाएगा, सेल ऑन राइज का। हालांकि हमारा जो सिनेरियो भी सेल ऑन राइज का ही है, सेल ऑन राइज का, लेकिन और ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में हो जाएगी और एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ सेलिंग का दिख सकता है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी को तो देख लिया।
तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं बाइंग की और सेलिंग की? देखो, बाइंग की 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर इस रेंज में फ्लैट खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसके हाई के ऊपर आप एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये जो रेंज है, ये मैं बता दूं, ये करीबन 150 से 200 पॉइंट की रेंज है, आप मार्क करके देख लेना। 150 से 200 पॉइंट की रेंज है। पहला टारगेट आप करेगा 49,918, और इसके ऊपर अगर हमें पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल गई तो हाई के ऊपर फिर एक बहुत शार्प मूव आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसे तोड़ा तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूव, यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर, यहाँ पे अगर इसको तोड़ा तो एक नीचे की तरफ अच्छा मूव, तो अब इसे तोड़ेगा तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव दिखाएगा और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपके हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 800 पॉइंट का आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, क्विक मूव देखने की रिकवरी मिल सकती है आपको बैंक निफ्टी में। और न्यूज बेस भी रहेगा थोड़ा, अगर कुछ अच्छी न्यूज आई तो वह डेफिनेटली ऊपर की रेंज तोड़ेगा। ये हो गई अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 2, ठीक है। अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी हो गई ना अपनी बैंक की, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी हो गई, ये वाली अपॉर्चुनिटी हो गई। अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है इस वाले लेवल के नीचे, और 49,659 जो कि डे लो है अपना आज का, इसके नीचे क्लोज करता है एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है हमें, तो उसके लो के नीचे हम फर्दर सेलिंग कर सकते हैं। बहुत शार्प हमें सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है फ्राइडे को, तो सेंसेक्स में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन से, अगर आपने डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है। क्योंकि क्या है कि लोग गलत चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ट्रेड्स में एजुकेशन पर्पस के लिए देता हूँ, पहले बता दो, कोई भी क्वालिटी वगैरह में सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मिलते हैं। कोई भी मॉडर्न स्टॉक्स और या फिर फॉरेक्स वगैरह भी आपको मैं ट्रेड बताता हूँ कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अपना एक ये वाला ट्रेड है जो कि अभी चल रहा है BTC USD का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है। अब पर्सनल ट्रेड जो है वो मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि आज मैंने ये वाला अपना सेलिंग का ट्रेड शेयर करा। आज मैं पर्सनली खुद सेलिंग करी थी, ऑप्शन सेलिंग करी थी। मैं ऑप्शन सेलिंग करता नहीं, पर आज मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी विदाउट हेज। हेज मैंने आज नहीं करा, और उसमें मुझे डिसेंट सा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो उससे क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली उसी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ जो मैं सेटअप आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको सेटअप बता के चला जाऊँ और फिर PNL दिखाने की बारी आए तो मैं नहीं दिखाऊँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं वही सेटअप पे ट्रेड करता हूँ जो आपको बताता हूँ और जो खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। इस वाले मैसेज को आप जरूर पढ़ना। ये एक अपने स्टॉक मार्केट का ये फ्रीडम जो है, ये कूपन कोड है। अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊँ थोड़ा सा कि मतलब ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है क्या, तो आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाके क्रैश कोर्स के ऊपर या फिर मेरे चैनल पे जाके इस क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हो जाओगे इस वाली वेब पेज पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्रैश कोर्स है, इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका अमाउंट जो है सिर्फ 1200 है। अब आप सोचोगे भाई ये सस्ता क्रैश कोर्स है, कोई बेकार तो क्रैश कोर्स नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है जिससे कि स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वो भी इसमें सक्सेसफुली एनरोल कर सके, जिससे कि उसे एक प्रॉपर लर्निंग मिल सके। जो लर्निंग मैंने 30 से 40 हज़ार दे के खरीदी है, खरीदी से मतलब 30 से 40 हज़ार दे के मैंने खुद ने सीखा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इतने जो फीस है वो दी है, और मैंने खुद ने भी सीखा है इतना। तो वही मैं इस छोटे ट्रेडर के लिए भी करना चाहता हूँ, कोई छोटा जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट में चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उसमें मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, तो सब कुछ बता रखा है एक ही कोर्स में। बस आप इसे देखो, इसे एनरोल करो। अब क्या है कि गेट 10 ऑफ ऑफर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने एक ऑफर चलाया है जो कि 15 अगस्त 11:59 PM तक, 15 अगस्त रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। और इसमें आप अप्लाई करोगे फ्रीडम कोड या फिर इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो आपको 40% का एक ऑफर मिल जाएगा, जिसमें आपको 720 का कोर्स पड़ेगा पूरा। इतना सस्ता कोर्स है, मैं नहीं बता सकता, आप खुद नेट पे देखना। आपको 1 लाख रुपए तक के कोर्स मिलेंगे, 1 लाख रुपीज तक की एक नॉमिनल फीस मिलेगी आपको क्रैश कोर्स। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि नॉमिनल फीस फॉर स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, खुद सर्च करना आप। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हो, अपनी लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो रेफर एंड अर्न करके। आपको पर फ्रेंड 150 रुपीज मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अगर आपकी शेयरेबल लिंक से वो इस कोर्स में एनरोल करता है, आपको नीचे दी गई लिंक से एनरोल करना है, अपने दोस्त के साथ अपनी शेयरेबल लिंक शेयर करनी है, और आपकी लिंक से वो जैसे इनरोल करता है आपको 150 रुपीज आपके रिजी वॉलेट ऐप में मिल जाएंगे, जिन्हें आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो, इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, जिससे आपका अर्निंग सोर्स भी बन जाए और आपको भी फायदा हो। सब बता रखा है, जीरो हीरो स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार मैंने यहाँ पे पॉइंट कैप्चर करा है। सबसे बड़ी बात क्या है, लोग फ्री में भी नहीं सीखना चाहते। आपका एक कोर्स भी पड़ जाएगा अगर आप 7 से 8 लोगों को शेयर करोगे। और दूसरी बात ये कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप याद रखो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो। और इसमें मैंने बताया है, डिटेल में बताया है कि लोग स्टॉक मार्केट को क्या समझते हैं और इसकी रियलिटी क्या है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता हुआ है।
ये पूरी इंट्रो वीडियो है, इसको आप पूरा देखो। अब लोग फ्री में भी नहीं देखना चाहते, जबकि ये वीडियो फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, वेबसाइट पे। आप तब भी फ्री में नहीं देख रहे, तो आप पैसे देके कैसे सीख सकते हो? और थोड़ी बहुत अगर आप मान लो 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 इतने रुपए आप इंटरडे में कमाना चाह रहे हो, तो आप 1 से 2 हज़ार रुपए नहीं दे सकते कि अपनी लर्निंग के लिए? आपको देने चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप पैसा अच्छा कमा नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, विदाउट लर्निंग यू कैंट अर्न। मैं हमेशा कहता हूँ, विदाउट अर्निंग यू कांट अर्न। ठीक है, तो पहले सीखो और फिर कमाने का सोचो, क्योंकि इस अगर आप बिना सीखे कुछ स्टॉक मार्केट में करने का सोचोगे तो सिर्फ आपकी एक ही चीज होगी, वो है लॉस और टाइम वेस्ट। तो यही है कि अपना लॉस भी बचाओ, अपना टाइम भी बचाओ, और एनरोल करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे आपको एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स मिल सके। और कम से कम फ्री वाली वीडियो तो देखो, आपको समझ में तो है क्या, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो इसे जाकर एक बार जरूर देखना। और बहुत अच्छी सारी चीजें मैंने बताई कि पूरी साइकोलॉजी बताई हुई है कि बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स किस तरह से इसमें प्ले करते हैं गेम को। ठीक है, तो वो मैंने सब बताया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लेना अगर आपका मन करे तो। और ये मनी रिस्क मनी मैनेजमेंट की पेड की वीडियो मैंने फ्री में डाली है यूट्यूब पर, इसे भी लोग नहीं देख रहे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, क्या दिक्कत है। फ्री वीडियो है, पेड कोर्स की वीडियो है, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बस ये 40 मिनट की वीडियो है, लोग इसे इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि बड़ी वीडियो है, इसलिए तो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन, वो क्रैश कोर्स एनरोल करने के लिए कहा है, जिससे कि बड़ी वीडियो जो यूट्यूब पे नहीं देख सकते वो क्रैश कोर्स में देख लो। बस, तो आप क्रैश कोर्स पर जाके देखना। और अब हम बढ़ते हैं अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी की तरफ। सेंसेक्स में क्या है? ठीक है, सेंसेक्स में अगर 80,000 के ऊपर आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल गई, 80,000 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल गई डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत तगड़ा मूव आ सकता है सेंसेक्स में। और क्योंकि सेंसेक्स ने एक डोजी बनाई है, तो एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी भी है जिधर की तरफ ये तोड़े। और यहाँ पे देखो एक हैमर बनी थी, अगर आपको दिखे, एक ये हैमर बनाई है इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है। और 78,450 के नीचे अगर एक नेगेटिव क्लोजिंग मिल गई डेली टाइम फ्रेम पे, तो समझ लो सेंसेक्स में बहुत तेज सेलिंग आने वाली है। क्योंकि आपको पता है सेंसेक्स जो है एक बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है, जो कि ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एक बड़े मूव दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसे ध्यान में रखना इस बात को कि सेंसेक्स में बड़े मूव आते हैं, आप कैप्चर करो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करो एक्सपायरी के दिन। ओके, सेंसेक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी सिंपल है, अगर फ्लैट खुल के, ध्यान से सुनना, अगर फ्लैट खुल के 79,228 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फर्दर एक अपसाइड मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, बड़े बड़े मूव्स मेरे दोनों तरफ। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ मूव। यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था लगातार, फिर ये नीचे की तरफ मूव। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले गया, तोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है आपको अब ऊपर की तरफ का। ओके, पहली बैंक की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी है, अगर मान लो 79,228 के ऊपर ही खुलता है कहीं, तो इसको रीटेस्ट करने आने दो, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपके टारगेट्स हो सकते हैं इस प्रकार कुछ, जो कि मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम पर मैं टारगेट शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से आपको सेटअप को रन करना है, वो सब आप देख सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए। सेलिंग के लिए क्या है? सेलिंग के लिए है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक नेगेटिव क्लोजिंग मिल गई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम के संग आप एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी एक सेलिंग के सेंटिमेंट्स हो जाएंगे इंट्राडे के लेवल पे और छोटे लेवल पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, और एक बहुत अच्छी आपको डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ मूव सेंसेक्स में मिल सकता है। तो ये तो हमने इंडेक्स का समझ लिया, पर देखो इंडेक्स में हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको किससे मतलब होना चाहिए? प्रॉफिट से, चाहे इंडेक्स में मिले चाहे कहीं और से मिले। तो मैं स्टॉक्स भी सजेस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी बताता हूँ कि आप किस में पोजीशन बनाने की देख सकते हो। एजुकेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करा करो, नेकेड पोजीशन मत बनाया करो मुझे फॉलो करके। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैश में किस तरह से ले सकते हो और एफएनओ में किस तरह से अपनी पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। ठीक है, तो मैं काफी सारे ट्रेड्स स्टॉक शेयर करता हूँ। और इसी तरह मैंने एक अडानी का भी शेयर स्टॉक, अडानी का जो स्टॉक था उसे भी कमेंट करा था। क्योंकि देखो अडानी ने क्या करा है, अगर पास्ट टाइम पे देखो, अडानी एक रेंज में प्ले कर रहा है, जैसे कि मार्केट एक रेंज में प्ले कर रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है, अडानी अब देखो अपने बिल्कुल सप्लाई जोन पर है, अडानी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है। सप्लाई जोन डिमांड जोन मैंने बताया है क्रैश कोर्स में, वो भी आप देख लेना एक बार। और अडानी क्या है, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने के चांसेस क्यों हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट करके वापस आया रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक डाउन करा, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। अब आपको पता है जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होगा वो उतना ही वीक होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी कराए, पर फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम कभी भी ट्रेड लेते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा, मतलब हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर आपने साइकोलॉजी मेरे से ट्रेड करते सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी तो सीखना जरूरी है, तभी आप आगे की तरफ एक अपने जो फ्यूचर प्लान है वो कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अब देखो इसने फर्स्ट ब्रेकआउट जो है वो अपना फॉल्स कर दिया, मतलब फेक ब्रेकआउट कर दिया, और कैंडल जैसी बनाई है, एक ग्रीन हैमर कैंडल बनाई है, और ये जो लास्ट कैंडल है ये भी हैमर कैंडल है। तो डबल कंफर्मेशन बन रही कि रेजिस्टेंस को तोड़ना चाह रहा है, हैमर कैंडल्स भी बनाई है। तो ऊपर की तरफ अब क्या हो सकता है, मोमेंटम आ सकता है अडानी एंटरप्राइजेस में।
ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। और पर्सनली क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अडानी एंटरप्राइजेस में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कल के दिन। मतलब कल तो छुट्टी है सेंसेक्स के दिन, सेंसेक्स वाली एक्सपायरी के दिन। तो उसको आप जरूर ध्यान में रखना। और आगे की सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसे ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से। और प्लीज एक बार स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स को मेरे कहने से देखना, और कम से कम अपने इस फ्री वाले वीडियो को जरूर देखो, जिससे आपको समझ में आए कि क्या है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें एनरोल करो, क्योंकि मैंने इसमें, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज मैंने बिल्कुल इतनी आसान भाषा में समझाएंगे, किसी को कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा। तो एक बार एनरोल करके देखो, आपको खुद को मजा आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं लाइव मार्केट में फ्राइडे को। तब तक के लिए मजे करो, और थैंक यू वेरी मच।